अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनका मनपूर्वक स्वागत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान ये मनुष्य का अर्थात जीव मात्र का इस सृष्टि से क्या संबंध है ये बताने वाला एक विज्ञान है। और विज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, प्रायोगिक। पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। ऐसा अध्यात्म विज्ञान का प्रायोगिक निष्कर्ष है। और इस निष्कर्ष की पूर्ति के लिए सद्गुरु भगवान द्वारा पंचीकरण प्रस्तुत किया गया है। आप स्वयं जांच करके, परख के और इसमें यानी उन पंच महाभूतों का क्या खेल हो रहा है, किस तरह वो कार्य कर रहे हैं, इसका अनुभव ले और अपने भी निष्कर्ष तक जाएं। क्योंकि जब तक बुद्धि का निश्चय नहीं होगा तब तक बुद्धि अनेक मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इनमें ही भटकती रहेगी। उसे सत्य नहीं मिल सकता। सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऊपर उठना होता है। हमें इन सभी मतों, पंथों, ग्रंथों के साक्षी होना होता है। अपनी बुद्धि पर विश्वास करना होता है। और जब तक हम जांच परख नहीं करेंगे तब तक बुद्धि का निश्चय भी नहीं होता और बुद्धि के संकल्प भी समाप्त नहीं होते। और जब तक संकल्प समाप्त नहीं होते तब तक विकल्प भी समाप्त नहीं होते। ऐसा है ये कहते ही यदि प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से समाधान नहीं हुआ है तो नहीं भी हो सकता। इन्हें संकल्प के साथ विकल्प जुड़े ही रहते हैं। और इन संकल्पों विकल्पों से बाहर आने के लिए आपको अध्यात्म विज्ञान की आवश्यकता है। और अध्यात्म विज्ञान के इस जड़ शक्ति अर्थात स्थूल पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ अर्थात तत्वदर्शन, पिंड ब्रह्मांड की रचना, इसके दोनों पूर्व अंकों में हमने आपको स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी से अस्थि बनते हैं, स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म जल से क्या बनता है, मांस बनता है, सूक्ष्म पृथ्वी से सूक्ष्म तेज जब इकट्ठा आता है तो त्वचा बनती है, सूक्ष्म पृथ्वी से सूक्ष्म वायु यानी सम्मिलन होता है तो नाड़ी बनती है, और सूक्ष्म स्थूल पृथ्वी से सूक्ष्म आकाश का जब मिलन होता है तो रोम बनते हैं अर्थात हमारे बाल बनते हैं। उसके अनंतर हमने देखा था कि स्थूल जल से जब सूक्ष्म पृथ्वी मिलती है तो शुक्र बनते हैं अर्थात वीर्य बनता है। फिर स्थूल जल से सूक्ष्म जल मिलता है तो पसीना बनता है, शोणित, क्षमा करें, रक्त बनता है। शोणित का अर्थ रक्त होता है। पुनः पुनः क्षमा मांगते हैं कि पुनः बताते हैं कि स्थूल जल से सूक्ष्म जल जब सम्मिलन होता है तो शोणित अर्थात रक्त बनता है। उसके अनंतर स्थूल जल से सूक्ष्म तेज मिलता है तो लार बनती है। फिर स्थूल जल से जब सूक्ष्म वायु मिलता है तो मूत्र बनता है। और स्थूल जल से जब सूक्ष्म आकाश मिलता है तो स्वेद अर्थात पसीना बनता है। उसके अनंतर हमने देखा था कि स्थूल अग्नि से जब सूक्ष्म पृथ्वी मिलती है तो क्षुधा अर्थात भूख बनती है। फिर स्थूल अग्नि से सूक्ष्म जल मिलता है तो तृषा, प्यास बनती है। फिर स्थूल अग्नि से सूक्ष्म तेज मिलता है तो आलस्य निर्माण होता है, आलस। उसके अनंतर जब स्थूल अग्नि से सूक्ष्म वायु का मिलन होता है तो निद्रा बनती है, नींद। और स्थूल अग्नि से जब सूक्ष्म आकाश का मिलन होता है तो मैथुन नाम की क्रिया बनती है जो प्रजोत्पादन के कार्य में आती है।
जिसे हम सेक्स कहते हैं, सेक्स, और वो संभोग की क्रिया मैथुन के द्वारा होती है। और मैथुन स्थूल अग्नि और सूक्ष्म आकाश का ही निर्माण है। फिर स्थूल वायु से क्या बना है? स्थूल वायु से जब सूक्ष्म पृथ्वी मिलती है तो चलन, यानी चलना, हिलना, डुलना, ये क्रिया होती है। फिर स्थूल वायु जब सूक्ष्म जल में मिलता है तो वलन, मुड़ना, ये निर्माण होता है, क्रिया बनती है। फिर स्थूल वायु से सूक्ष्म तेज मिलता है तो प्रसरण, फैलना, ये क्रिया होती है। और फिर स्थूल वायु से जब सूक्ष्म वायु का मिलन होता है तो आकुंचन, आकुंचन, ये क्रिया होती है। और जब स्थूल वायु से सूक्ष्म आकाश का मिलन होता है तो निरोधन नाम की क्रिया होती है, रोकना, रोकने की क्रिया, निरोधन। ये स्थूल वायु और सूक्ष्म आकाश के द्वारा निर्मित होने वाली, संचालित होने वाली क्रिया है। इसके अनंतर स्थूल आकाश से जब सूक्ष्म पृथ्वी का मिलन होता है तो काम निर्माण होता है। ये सूक्ष्म है, काम। स्थूल आकाश से सूक्ष्म पृथ्वी का मिलन होगा तो काम निर्माण होता है। स्थूल आकाश से सूक्ष्म जल का मिलन होता है तो क्रोध बनता है। स्थूल आकाश से सूक्ष्म तेज का मिलन होता है तो लोभ बनता है। स्थूल आकाश से सूक्ष्म वायु बनता है तो मोह बनता है वो। और स्थूल आकाश से सूक्ष्म आकाश का जब मिलन होता है तो भय, डर, ये निर्माण होता है। तो इस तरह हमने गत 2 अंकों में जड़ शक्ति से स्थूल पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थों के विषय में जाना। और इससे ये सिद्ध हुआ कि इस विश्व का रॉ मटेरियल पंच महाभूत ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो बाहर देख रहे हैं, लेकिन यही पंच तत्वों से हम भी निर्मित है। और इन्हीं पंच तत्वों से हमारे पास अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम, शुक्र, शोणित, लार, मूत्र और पसीना, स्वेद, क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और मैथुन, चलन, वलन, प्रसरण, आकुंचन और निरोधन, और काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये निर्माण होते हैं मित्रों। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी गीता में सर्वश्रेष्ठ विद्या कहते हैं, क्योंकि इस विद्या को प्राप्त करने के उपरांत हमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। हमारी सारी मनोकामनाएं, वासनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसी ये पूर्ण काम विद्या आप तक पहुंचाते हुए हमें अत्यंत हर्ष होता है और इसका हम बार बार पुनरुच्चार भी करते हैं। ये जानने के बाद अब हमारे मन में सहज ये जिज्ञासा निर्माण होती है कि जड़ शक्ति का अर्थात पंच तत्वों का क्षर भाव स्थित सूक्ष्म पंचीकरण क्या है। ये तो स्थूल पंचीकरण हो गया, लेकिन अब सूक्ष्म पंचीकरण को हम जानेंगे। आकाश से हमें अंतःकरण पंचक मिला है। क्या क्या होता है अंतःकरण पंचक में? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण के 5 भाग है। एक है अंतःकरण जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये पांचों आकाश तत्व की निर्मित है। वायु तत्व में, वायु तत्व से हमें 5 प्रकार के प्राण मिले हैं, यानी उसका प्रकार मिले हैं। वायु के 5 प्रकार हमारे अंदर शरीर में कार्य कर रहे हैं। कौन से हैं वो? व्यान, व्यान किसे कहते हैं? इस शरीर की गंदगी को सदा साफ करते रहने वाले वायु का नाम क्या है? व्यान है। और समान दूसरा वायु है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के खून को पहुंचाता है यहाँ से वहाँ, शुद्ध खून को पहुंचाता है, अशुद्ध खून को लाता है। ये फोर्स जो है वो समान वायु है। फिर हमारे पास उदान वायु है। उदान वायु किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है तो वहाँ जो वायु निर्माण होता है उसे उदान वायु कहते हैं। जब हम डकार लेते हैं
वो वही उदान वायु है जो मुंह से बाहर आता है। फिर हमारे पास प्राण वायु है जो हमारे श्वासोच्छ्वास के द्वारा हमारे यानी फेफड़ों को, हृदय को स्पंदित कर रहा है और खून को लाने ले जाने का कार्य कर रहा है। ये प्राण है जो हमारे श्वासों के द्वारा भी वो अनुभव में आ रहा है। इसके अनंतर हमारे पास वायु से अपान नाम का वायु है। जब हम मल त्याग करते हैं तो कौन सा वायु अंदर से प्रेशर देता होगा जिससे वो मल और मूत्र बाहर आता है ना? कौन सा वायु है? वो ये है अपान, जो हमारे मलद्वार से बाहर आता है कभी कभी और बड़ा शोर करता है और बड़ी शर्मिंदगी लाता है। लेकिन वो अगर अपान वायु न हो शरीर में तो हमारे पेट की पूरी सफाई भी नहीं हो सकती, वो भी आवश्यक है। इस तरह वायु से हमें प्राण पंचक मिले हैं। उसके अनंतर अग्नि से हमें ज्ञानेंद्रिय पंचक मिले हैं। अग्नि से हमें पंच ज्ञानेंद्रिय मिले हैं। कौन से? कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ। ये पंच ज्ञानेंद्रियां हमें अग्नि से प्राप्त हुई है। क्या क्या है उसमें? कान है, त्वचा है, चक्षु है, जीवा है और नाक है। ये 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय अग्नि से बने हैं। जल से क्या बना है? तो कर्मेंद्रिय पंचक बने हैं जल से, जिसमें जल मुख्य रहता है यानी आधा भाग रहता है। तो उससे क्या बना है? वाचा, जो हम बोल रहे हैं, ये किसका प्रसाद है? जल तत्व का। फिर जल तत्व का दूसरा प्रसाद है हाथ, हस्त। हाथ भी जल देवता ने प्रसन्न करके अपना आधा भाग दे करके इसका आविष्कार किया है, इसका निर्माण किया है। फिर पाद यानी पाँव, हमारे पाँव भी जल देवता की कृपा से प्राप्त है। उपस्थ यानी जो जननेंद्रिय है, जिससे प्रजोत्पादन होता है, जिससे मूत्र वीर्य बाहर आता है, वो उपस्थ, वो भी हमें जल से प्राप्त हुआ है। और गुदा, जिससे हम मल त्याग करते हैं, वो इंद्रिया गुदा भी जल तत्व के 1/8 भाग से बनी हुई है, जिसमें पृथ्वी का सूक्ष्म भाग यानी लगा हुआ है। 1/8 जो है मूल तत्व वो जल तत्व है। फिर पृथ्वी से हमें विषय पंचक मिले हैं। पृथ्वी तत्व ने हमें विषय पंचक दिए हैं। कौन से? शब्द। शब्द किसे कहते हैं? आवाज को शब्द कहते हैं। जो हम बोल रहे थे ये तो उस भाषा के शब्द है। शब्द का अर्थ होता है आवाज। ये किससे मिले हैं हमें? पृथ्वी से। फिर स्पर्श मिला है, ये पृथ्वी से हमें प्राप्त होता है। फिर तीसरा मिला है रूप। यहाँ सफ़ेद है, यहाँ इस तरह, यहाँ उस तरह, वहाँ उस तरह, अनेक रंगों रूप में। और फिर रस, खट्टा है, मीठा है, खारा है, चरपरा है। और गंध, ये हमें पृथ्वी तत्व से प्राप्त हुए हैं। अब इस तरह हमने ये जाना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जब अष्टमांश देते हैं तब क्या क्या बनता है, ये हमने जाना। अब इसके विस्तार में हम जाएंगे और कौन से तत्व आधा यानी भाग और कौन से तत्व 1/8 भाग मिलकर क्या बनता है, इसकी विस्तार से जानकारी आगामी अंक में प्रस्तुत करेंगे। आप सबने इस मालिका को दिए हुए प्रतिसाद का पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं का और लिसनर्स जिसे कहते हैं और सब्सक्राइबर्स, फेसबुक के हमारे मित्र, सबका ये कर्तव्य है कि ये तत्वदर्शन पिंड ब्रह्मांड की रचना ये कैसे बनी है और ये विश्वरूप परमात्मा ने किस तरह अपनी ये लीला की है, इसका हम अवश्य ही अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।